ना कि उसके लुक्स, ना कि उसकी चमड़ी, ना कि उसका स्किन कलर, ना कि उसका स्किन टोन। क्या फर्क पड़ता है उन सब चीजों से? 5 साल तक सुंदर लग रही है, 10 साल के बाद लगेंगी क्या? और भाई और बहन, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज कुछ पढ़ के सोना, मजा आ जाएगा। सुबह जब उठोगे मोटिवेटेड फील करोगे, मजा आ जाएगा। पढ़ाई जरूर करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपने माइंड का कल्टीवेशन कभी रुकना नहीं चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट हमेशा करो। आज बात करेंगे भाई हाउ टू चूज अ राइट पार्टनर। आप मैरिज के लिए या फिर अपना, अगर आप अर्ली 20s में हो, डेटिंग वाले पीरियड में हो, ठीक है, जिस भी पीरियड में हो, एक सामने वाला इंसान अच्छा कैसे चूज करें अपने लिए। दिस वीडियो विल नॉट बी स्पेसिफिक टू एनी बॉय और एनी गर्ल्स की, ये सिर्फ वीडियो लड़कियों के लिए है या फिर लड़कों के लिए। पार्टनर, इंसान, एक सही इंसान कैसे चूज करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि दिस इज जो मेरे को अभी दिख रहा है, ये जो इंसान है मेरे सामने अभी मेरे साथ अच्छा है, लेकिन क्या 10 साल बाद, 4-5 लाइफ टाइम, ऑब्वियसली कैसे चूज करना है, ठीक है। इसको डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरी में। एक, या तो आप मैरिज के लिए अब अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज है आपकी, और एक हो गया आपका भाई लव मैरिज है। तो अगर लव मैरिज में अगर आपके साथ ऑलरेडी कोई पार्टनर है आपके पास एंड यू वांट टू डिसाइड कि इज शी और ही द राइट वन, और अगर अरेंज मैरिज में है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पहले अरेंज मैरिज की बात कर लेते हैं। अरेंज मैरिज में बेडू देखो, सबसे पहली चीज, अगर लड़की है या फिर लड़का है, कोई भी है, पहला मैट्रिक होता है कि भाई वो इंसान सुंदर है कि नहीं है। इंसान सुंदर है कि नहीं है, इंसान की सुंदरता को देख के हम, हमारा सबसे बड़ा हमारे माइंड में मैट्रिक यही होता है कि इंसान सुंदर है कि नहीं है। वरना अगर इंसान की जो उस स्ट्रक्चर के पीछे वो जो उसकी स्किन है, बायोलॉजिकल जो उसकी स्किन है, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके पीछे जो उसकी इंसान की जो बुद्धि है, वो इंसान कितना अच्छा है कितना बुरा, वो चीज पहले स्टेज पे ही रिजेक्ट हो जाती है अगर इंसान की शक्ल ही अच्छी ना हो। तो तुम लड़की देखने जाते हो और अगर लड़की की शक्ल ही अच्छी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मास्टर्स डिग्री कर रखी है, उसने कितनी पीएचडी कर रखी है, वो इंसान कितनी अच्छी है, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या वैल्यू सिस्टम है, उसका रिजेक्ट, पहले स्टेज में ही रिजेक्ट, बिकॉज शी डज नॉट लुक गुड। स्टेटस है भाई तुम्हारा सोसाइटी में, लोग सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे इफ शी इज नॉट गुड लुकिंग, या फिर जो लड़का है ही इज नॉट गुड लुकिंग, तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। ग्रंथ उठा लो, फिलोसफी उठा लो, एक चीज बोली गई है, लुक्स आर डिसेप्टिव। मेरा एक बहुत ही ना फेवरेट कोट है, ब्यूटी लाइज विद इन द आईज ऑफ द होल्डर। मतलब सुंदरता आपकी देखने वाले के नजरिए में होती है। तुम्हारी नजरिए में क्या पैरामीटर्स हैं सुंदरता के, वो तुम्हारे पे मैटर करना चाहिए। क्या पता तुम्हें एंकरेज करती हो कोई चीज उस इंसान के बारे में, उसका स्टेटस के बारे में, या फिर कोई उसकी बिलीफ सिस्टम है, कोई उसका वैल्यू सिस्टम है उस इंसान का, उसका सोचने का क्या तरीका है, वो तुम्हें अंदर से एक मोटिवेट करता है कि मेरे को ये इंसान पसंद आ रहा है। ये है सुंदरता, दिस इज ब्यूटी, कि उस इंसान का ये बुद्धि बहुत सुंदर है, ना कि उसके लुक्स, ना कि उसकी चमड़ी, ना कि उसका स्किन कलर, ना कि उसका स्किन टोन। क्या फर्क पड़ता है उन सब चीजों से? 5 साल तक सुंदर लग रही है, 10 साल के बाद लगेंगी क्या? 25 साल के हो, 30 साल के हो, अभी वो चीज बहुत सुंदर लग रही है, मस्त एकदम, लड़की एकदम माल है, 5 साल बाद लगेगी क्या? कौन ऐसा इंसान है जो मैरिज के बाद एकदम ऐसा बोल रहा हूँ ट्राई दिस थिंग मैन, ये ट्राई करके देख, मजा आ जाएगा। कोई है, नाच रहा है क्या, कोई ऐसे कूद रहा है, गा रहा है शादी होने के बाद? कितनी भी सुंदर बीबी हो उसकी, अनुष्का से शादी हो गई, विराट कोहली की, एक बार पता कर लो कितना खुश है वो अपनी मैरिज लाइफ में। क्या चीज कर लिया सुंदरता के? अगर लड़की कलेश कर रही है या फिर लड़का ही इतना गंदा है, गलत एडिक्शंस हैं उसके, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बहुत बेकार है, बिलीफ सिस्टम एकदम बेकार है, फाइनेंशियली बहुत पुअर है, था एक टाइम पे अच्छा लेकिन अब नहीं है, क्या मिला उन सब चीजों से? तुमने तो पहला ही पैरामीटर उसका हैंडसमनेस या फिर ब्यूटी रख दिया था ना, अब उसी बेसिस पे आगे लाइफ जीनी है तुम्हें। ब्यूटी क्लाउड्स जजमेंट। सुंदरता को देख के हमारा माइंड थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है, इसीलिए सुंदरता को ठीक है देख लिया, ओके, लेकिन एक पैरामीटर था मेरा, अगर तुम्हारे इतना ही है सुंदरता, रख लो उसको, लेकिन साथ में 5 चीजें और जोड़ो ना उसके पीछे। कि एक चीज है ओके, लेकिन क्या अगर ये नहीं हुई तो जो 5 चीजें हैं वो पैरेलली अगर इस चीज से ओके करती हैं तो ये चीज मेरे लिए ओके है। या फिर अगर खुद पे तुम्हें इतना ट्रस्ट नहीं है तो बोलो तो पापा जी आप चले जाओ, या फिर माता जी आप चले जाओ उस इंसान को, क्योंकि वो देखेंगे कुछ और चीज, तुम देखोगे कुछ और चीज। उनको क्वालिटीज देखनी है और तुम्हें क्वांटिटी देखनी है, फर्क यही है भाई। अगर अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है इतना तो किसी और के भरोसे छोड़ दो जिन पे तुम्हें ट्रस्ट, अपने माता जी, अपने पिताजी पे। समझ आ गई? ब्यूटी इज नॉट फर्स्ट आवर प्रायोरिटी, ब्यूटी शुड नॉट बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये चीज अपने को समझ आ गई, बढ़िया। दूसरी चीज अडेप्टेबिलिटी, वो इंसान कितना अपने आप को विलिंगनेस टू चेंज है, कितना वो अपने आप को कहता है, तुम्हें कहता है कि ओके दिस इज हाउ यू लिव, आई विल ट्राई टू एडजस्ट विथ इट, ना कि मेरे तो ये है, मेरे ये तो 3 चीजें हैं, मैं इनको चेंज करूंगी ही नहीं। तुम गाड़ मारो,
अगर ऐसा कोई इंसान है जो अपना कहता है कि मेरी ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को बाहर जाना पसंद है, मैं जॉब करूँगी ही करूँगी, या फिर मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा लड़का हूँ, तो अगर उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी टू चेंज नहीं है, विलिंगनेस टू चेंज नहीं है, तो वो इंसान तुम्हारे अभी, क्या पता तुम्हें सही बिहेव कर रहा हो तुम्हारे साथ, 1 साल बाद नहीं करेगा। वो एडजस्ट ही नहीं होना चाहता ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहता, तो तुम्हारे हमेशा कलेश रहेगा ही रहेगा घर में। तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करो, कितनी बार तुम्हारी लड़ाई सिर्फ इस चीज के लेके हुई होगी बिकॉज तुम्हारे बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करे। एक चीज पे, एक पर्टिकुलर चीज पे तुम्हारा पर्सपेक्टिव मैच नहीं किया। एंड एक चीज और समझना अपनी लाइफ में, हमेशा ये चीज याद रखना, अगर किसी भी इंसान के साथ तुम्हारा पर्सपेक्टिव मैच नहीं करता, दैट डज नॉट मीन ही इज योर ओपोनेंट। अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव एक पर्टिकुलर चीज पे मैच नहीं करता, वो तुम्हारा राइवल नहीं है उस चीज में, दैट जस्ट मीन दैट यू डज नॉट कम टू ऑन द सेम पेज विथ वन पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान ही साला ऐसा है। अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर इंसान विलिंगनेस टू चेंज है, तो उसके लिए एक वैसे ही पता लगती है कि इंसान के सोचने का तरीका, दैट ही इज दैट मच मैच्योर कि वो अंडरस्टैंड करता है ये चीज कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कुछ और है, मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ हो रहा है, मेरा कोड ऑफ कंडक्ट कुछ हो रहा है, मेरा कोड ऑफ लिविंग कुछ हो रहा है, एंड आई एम विलिंग टू चेंज इट फॉर यू, बिकॉज हम रूम पार्टनर्स बनने वाले हैं। एक एक चीज हम एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। 24 में से आप ये मान के चलो कम से कम 12, 13, 14 घंटे जब भी आप जॉब से होके आते हो, तो उस इंसान के साथ में रहना, एक एक चीज, उठते हुए, बैठते हुए, उसकी हैबिट्स, उसके खाने की हैबिट्स, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसका कपड़ा सही जगह पे रखने का तरीका, वॉशरूम के क्या उसके एडिकेट्स हैं, उसका बोलने का तरीका, तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ में वो इंसान कैसा रहेगा, तुम्हारे खाना तुम्हें बना के दे पाएगा कि नहीं बना पाएगा, वो अडेप्टेबिलिटी टू चेंज कितनी है उस इंसान के अंदर, वो तुम्हारे लिए करना क्या चाहता है, या फिर वो सिर्फ तुम्हें बच्चा पैदा करके दे देगी, क्या करोगे फिर ऐसी सुंदरता का। तीसरी चीज भाई, ब्लेमिंग सिस्टम। एक चीज समझो, हमारे इंसान की एक कुदरती हैबिट होती है, किसी भी चीज को अगर हम गलत हैं उसको एक्सेप्ट ना करना। हम गलत होना ही नहीं चाहते, दिस इज इन आवर लाइफ, खून में है वो हमारे चीज, ऐसा मान के चलो। इसलिए किसी को भी आई एम सॉरी बोलना या फिर आई एम रॉन्ग बोलना सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग है तुम्हारी लाइफ में। वो चीज प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों की, अपनी डिसीजंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक्सटर्नल अफेयर्स पे मत डालो वो चीज कि ये चीज उस इंसान की वजह से हो गई। अगर किसी और को, इंसान को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, तो ब्लेम सारा का सारा तुम उसी पे डाल दोगे कि उसकी वजह से नहीं हुआ, और तुम्हारे जो चेंज करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी थी, उसको फिर तुम विलफुली इग्नोर कर दोगे कि मेरे पास, अगर मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, बट अब तो मैंने इग्नोर कर दी ना, अब तो वो चीज कर ही नहीं सकता क्योंकि हमने ब्लेम ही किसी और चीज के ऊपर डाल दिया। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मार्क मैनसन की बुक पढ़ो, एक चीज बहुत ब्यूटीफुल, एक सुंदर चीज उन्होंने कही है, जो भी हुआ हो गया, इट्स नॉट मे बी was your fault, but now this is your fucking responsibility how you handle it, whether you cry it or whether you fucking shit deal with it, it's up to you how you are gonna deal with it, because जो fault है वो एक पास्ट चीज है मेरे भाई, लेकिन जो प्रेजेंट है, इट्स द अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम किसी और को नहीं ब्लेम कर सकते अपनी गलतियों के लिए। कोई भी लड़का ये वीडियो देख रहे, कोई भी लड़की वीडियो देख रहे, अपने आप को बोलो, मेरे जो भी एक्शंस होंगे उसकी मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं उसका खुद जिम्मेदार हूँ। तो अगर मैं कुछ भी, मेरी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो मेरी वाइफ है या फिर जो मेरा हस्बैंड है उसके ऊपर अगर कुछ इम्पैक्ट आता है, देन दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अब उस चीज़ को डील करूँ उस चीज़ से अकॉर्डिंगली। अगर क्योंकि तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाती कि अगर किसी लड़की से शादी कर ली तो उसका सारा कलेश अब तुम्हारा है। किसने कहा ये चीज? वो इंसान को तुमने खरीद थोड़ी लिया, वो इंसान तो वही है। शादी का मतलब होता है कि तुम दोनों अब एक पार्टनर बनते हो, और जहाँ पे भी तुम्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तुम हो उधर उस इंसान के लिए कि आई एम देयर फॉर यू। तुम्हें अगर किसी चीज में हेल्प चाहिए, अगर मैं रिसोर्स वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, आई विल। शादी का मतलब ये नहीं होता कि तो आप एक दूसरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अब तुम मेरी हो, खरीद लिया मैंने तुम्हें। किसने कहा भाई? तेरी खुद की लाइफ नहीं है क्या? चौथी चीज भाई, टॉक्सिसिटी। इंसान हर चीज में सारी चीजें तुम पे ब्लेम कर देता है। टॉक्सिसिटी का देखो ये मतलब समझो, हमेशा लड़ाई होना दैट डज नॉट मीन कि एक रिलेशनशिप ही टॉक्सिक है। और कुछ बंदे कहते हैं लड़ाई होने से प्यार बढ़ता है। आई डोंट फकिंग बिलीव इन दैट। किसने कहा? स्टैटिस्टिक्स उठा के पढ़ लो ना। लड़ाई करने से ब्रेकअप हो जाते हैं, तुम्हारा इमोशनल ब्रेक, नेगेटिविटी है ना वो एक चीज, जब नाम में ही नेगेटिविटी है। फाइट मींस आपका एंगर लेवल ऊपर जाता है आपका। बायोलॉजिकली देख लो इस चीज को, न्यूरोलॉजिकली देख लो इस चीज को, तुम्हारी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट ही तो पड़ रहा है। क्या हुआ उस चीज से? ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्या पता तुम्हें हार्ट की डिजीजेस चालू हो जाए,
डेली डेली घर में कलेश हो रहा है, तुम्हारा माइंड जिस चीज पे अब तुम घर आए थे, अब तुम्हें दो चीजें करनी थी लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द फाइट, तो वो एक कैसे उससे प्यार कैसे बढ़ा, मेरे को समझाना ये चीज कभी कमेंट में। इस इंसान को हमेशा रेड फ्लैग्स ढूंढना, कभी भी तुम कोई रिलेशनशिप ढूंढो कि अगर वो इंसान हमेशा घुमा फिरा के सिर्फ तुम पे ही ब्लेम डाल देता है, कंप्लीट रेड फ्लैग भाई, भाग जाओ उस चीज से, दूर हो जाओ, पूरा के पूरा दरवाजे बंद मार के कुंडी मार के 10 ताले मार लो उस चीज को, मतलब नहीं रहना भाई। ये सारे पैरामीटर्स थे भाई, अगर तुम कोई भी इंसान अपने लिए चूज करते हो तो वेदर इन अ लव मैरिज और वेदर इन अ अरेंज मैरिज, तो अगर लव मैरिज में भी हो और इंसान के साथ जो भी तुम्हारा कैसे भी रिलेशन बना हो, ये सारी चीजें लिख लेना एक जगह पे, और तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हें लगता है कि जो भी ये सारी चीजें बोली है, ओके अब मेरा माइंड क्या कहता है, जो इस इंसान ने मेरे को मैंने जो तुम्हें 4 चीजें बताई हैं, क्या मेरा माइंड इसको जस्टिफाई करता है, क्या मैं मानता हूँ इन सब चीजों में कि ये 4 जो चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एडिट मारो, कुछ भी करो, 5 चीजें जोड़ो, उसमें कहना 6 चीजें जोड़ो। दूसरा, अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बात वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बात करने के लिए। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने डिस्कस कर ली, कवर कर ली। ये सारी चीजें इंसान के अंदर होनी ही चाहिए, वरना भाग जाओ, ताला मार लो, कुंडी मार लो, ठीक है, और बोलो नहीं रहना भाई हमें तुम्हारे साथ। बहुत इंसान है इस दुनिया में, 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया, बाहर जाओ, नाइव रियलिज्म से बाहर निकलो। नाइव रियलिज्म कहता है कि हमने जो दुनिया में हम रहे हैं, एक सिटी में, एक मोहल्ले में, हमें लगता है दिस इज रियलिटी, दिस इज हाउ द वर्ल्ड फकिंग वर्क्स। दैट डज नॉट गिव यू अ फकिंग रियलिटी ऑफ स्लैप। कुछ नहीं पता तुम्हें अभी, एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाओ, पूरा का पूरा कल्चर दूसरा मिल जाएगा तुम्हें देखने के लिए। इसलिए कहते हैं ट्रैवल से एक्सपीरियंस का कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसलिए घूमना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप दूसरे कल्चर्स में, दूसरे इंसानों से एक्सप्लोर कर पाओ वो चीज। आप इंडिया में ही लद्दाख में चले जाओ, इतना बढ़िया कल्चर है वहाँ का इंसानों का, एक बार बात करके देख लो वहाँ के किसी इंसान से, छल कपट नहीं दिखेगा तुम्हें। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है भाई, चल भाई, लाइक करना वीडियो को, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बोलने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता बट स्टिल